अस्सलाम वालेकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरह मोहम्मद शुरू हो रही है, जो कि सिपारा नंबर 26 में है। और सूरह मोहम्मद मदनी सूरत है और इसमें 38 आयात हैं, 558 इसके कलमात हैं, 2475 इसके हुरूफ हैं और कुल इसके 4 रुकू हैं। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिन लोगों ने अल्लाह को नहीं माना और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोका, अल्लाह ने उनके अमाल बर्बाद कर दिए। अस्तगफिरुल्लाह। और जो ईमान ले आए और नेक अमल करते रहे और जो किताब मोहम्मद पर उतरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर ईमान लाए और वो उनके रब की तरफ से बरहक है, अल्लाह उनके गुनाह माफ कर देगा और उनकी हालत दुरुस्त कर देगा। ये इसलिए है कि जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्होंने झूठ की पैरवी की और जो ईमान लाए उन्होंने हक की पैरवी की जो उनके रब की तरफ से है। इस तरह अल्लाह लोगों के लिए उनके हालात बयान फरमाता है। जब तुम काफिरों से भिड़ जाओ तो उनकी गर्दनें उड़ा दो, यहाँ तक कि जब तुम खूब खूनरेजी कर चुको तो कैदियों को मजबूत से मजबूत बांध लो, फिर बाद में या तो एहसान करके छोड़ दो या फिदिया लेकर। ये हुक्म याद रखो। और अगर अल्लाह चाहता तो दूसरी तरह बदला ले लेता, लेकिन उसने चाहा कि एक को दूसरे से लड़ाकर तुमको आजमाए। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए तो अल्लाह उनके अमाल को हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह उनको मतलूब तक पहुंचा देगा और उनकी हालत दुरुस्त कर देगा और उनको बहिश्त में दाखिल करेगा जिससे उनको रोशनास कराएगा। ए मोमिनो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुमको साबित कदम रखेगा बेशक। और जो काफिर हैं उनके लिए हलाकत है और अल्लाह उनके अमाल को जाया कर देगा। ये इसलिए है कि अल्लाह ने जो चीज नाजिल की उन्होंने उसको नापसंद किया तो अल्लाह ने उनके अमाल बर्बाद कर दिए। क्या ये लोग जमीन पर चले फिरे नहीं कि देखते कि जो लोग उनसे पहले गुजरे हैं उनका अंजाम कैसा हुआ, कि अल्लाह ने उन पर तबाही डाली और उन काफिरों के लिए भी ऐसे मामलात होने वाले हैं। ये इसलिए है कि जो मोमिन है अल्लाह उनका कारसाज है और काफिरों का कोई कारसाज नहीं। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। और जो काफिर हैं वो फायदा उठाते हैं और खाते हैं जिस तरह जानवर खाते हैं और उनका ठिकाना दोज़ख है। अस्तगफिरुल्लाह। और बहुत सी बस्तियां जो कुव्वत में आपकी इस बस्ती से बढ़कर थीं, जिसके रहने वालों ने आपको वहां से निकाला था, उनको हमने हलाक कर डाला था तो उनका कोई मददगार ना हुआ। क्या जो शख्स अपने रब के खुले रास्ते पर हो वो उनकी तरह हो सकता है जिनके अमाले बद उनको अच्छे दिखाई दिए और जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हों? नहीं। जन्नत जिसका वादा परहेजगारों से किया जाता है उसकी तारीफ ये है कि इसमें पानी की नहरें बहती हैं जिनमें बदबू नहीं होगी, और दूध की नहरें हैं जिसका मजा नहीं बदलता, शराब की नहरें हैं जो पीने वालों को लजीज मालूम होती हैं, और शफाफ शहद की नहरें हैं और उनके लिए हर किस्म के मेवे हैं और उनके रब की तरफ से बख्शिश होगी। तो क्या ये लोग उनकी तरह हो सकते हैं जो हमेशा दोजख में रहेंगे और खौलता हुआ पानी उनको पिलाया जाएगा तो वो उनकी आंतों को टुकड़े टुकड़े कर देगा? अस्तगफिरुल्लाह। उनमें बाज आपकी तरफ कान लगाते हैं, यहाँ तक कि जब आपके पास से निकलते हैं तो इल्म वालों से कहते हैं कि अभी उन्होंने क्या कहा था। यही हैं वो जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है और वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। और जो लोग हिदायत पाने वाले हैं उनको अल्लाह और ज्यादा देता है और उनको परहेजगारी भी अता करता है। अब तो ये क़यामत ही का इंतजार कर रहे हैं कि वो अचानक ही आ जाए, तो उसकी निशानियां तो आ चुकी हैं। फिर जब वो उन पर आ ही जाएगी तो उस वक्त कोई नसीहत उनको कहाँ नसीब होगी। बस जान लीजिए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अपने गुनाह की माफी मांगने और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए भी। और अल्लाह तुम्हारा चलना फिरना और ठहरना खूब जानता है। और मोमिन लोग कहते हैं कि जिहाद की कोई सूरत क्यों नाजिल नहीं हुई, लेकिन जब कोई साफ साफ सूरत नाजिल होती है और इसमें जिहाद का जिक्र हो तो तुम देखोगे कि जिनके दिलों में नफाक की बीमारी है वो आपकी तरफ इस तरह देखेंगे जिस तरह किसी पर मौत की बेहोशी तारी हो रही है। तो उनके लिए खराबी ही खराबी है। फर्माबरदारी और पसंदीदा बात, ये दोनों बातें बड़ी अच्छी हैं। फिर जब जिहाद की बात पुख्ता हो जाए तो ये लोग अगर अल्लाह से सच्चे रहते तो उनके लिए बेहतर होता।
मुनाफिको, तुमसे तो कोई चीज بعید नहीं है, अगर तुमको हाकिम बना दिया जाए तो मुल्क में खराबी फैला दो और अपने रिश्तों को भी तोड़ डालो। यही लोग हैं कि जिन पर अल्लाह ने लानत की है तो उनके कानों को बहरा कर दिया है और उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या उनके दिलों में ताले पड़े हैं? जो लोग राह हिदायत जाहिर होने के बाद पीठ देकर फिर गए तो शैतान ने उनको ये फिरना अच्छा करके दिखा दिया और दूर के वादे दिए। ये इसलिए हुआ कि जो लोग अल्लाह की उतारी हुई किताब को नापसंद करते हैं, उनसे उन्होंने कहा कि बाज बातों में हम तुम्हारी बात मानेंगे और अल्लाह खूब जानता है उनकी खुफिया बातों को। तो उस वक्त उनका हाल कैसा होगा जब फरिश्ते उनकी जान निकाल लेंगे तो मुंह पर और पीठ पर मारते होंगे। ये इसलिए है कि जिस चीज से अल्लाह नाखुश है ये उसके पीछे चले और उसकी खुशनुदी को अच्छा ना समझे तो उसने भी उनके अमलों को बर्बाद कर दिया। क्या जिन लोगों के दिलों में मर्ज है वो ये ख्याल करते हैं कि अल्लाह उनके इन कीनों को कभी जाहिर ना करेगा? और अगर हम चाहते तो हम उनको आपको दिखा भी देते तो आप उनको उनके हुलिये से ही पहचान लेते और आप उनको उनके तर्ज गुफ्तगू से जरूर पहचान लेंगे और अल्लाह तुम्हारे आमालों से खूब वाकिफ है। और हम तुम लोगों को आजमाएंगे ताकि जो तुम में जिहाद करने वाले और साबित कदम रहने वाले हैं उनको मालूम कर लें और तुम्हारे हालात जांच लें। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोका, रसूल की मुखालफत की, बाद इसके कि हिदायत उन पर जाहिर हुई, ये अल्लाह को किसी किस्म का भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते और अल्लाह उनके अमाल को मिटा देगा। ए मोमिनो, अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो और अपने अमाल को जाया ना करो। और जो लोग काफिर हुए और अल्लाह के रास्ते से रोकते रहे फिर वो हालत कुफ्र में मर गए तो अल्लाह उनको हरगिज नहीं बख्शेगा। तो तुम हिम्मत ना हारो और दुश्मनों को सुलह की तरफ ना बुलाओ और तुम ही गालिब रहोगे और अल्लाह तुम्हारे साथ है और हरगिज तुम्हारे अमाल कम नहीं करेगा। दुनिया की जिंदगी महज खेल और तमाशा है और अगर तुम ईमान लाओगे और तकवा इख्तियार करोगे तो वो तुमको तुम्हारा अजर देगा और तुमसे तुम्हारा माल तलब नहीं करेगा। और अगर वो तुमसे तुम्हारा माल तलब करे और तुम्हें तंग करे तो तुम बुखल करने लगो और वो तुम्हारी नागवारी जाहिर करे। देखो, तुम वो लोग हो जो अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बुलाए जाते हो तो तुम में वो भी हैं जो बुखल करते हैं और जो बुखल करता है अपने आप से बुखल करता है और अल्लाह तो बेनियाज है। और तुम मोहताज हो और अगर तुम मुंह फेरोगे तो वो तुम्हारी जगह दूसरी कौम को ले आएगा, फिर वो तुम्हारी तरह के नहीं होंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी सूरह मोहम्मद मुकम्मल हुई। इसके बाद इंशाअल्लाह सूरह फतह हम पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सही कुरान पढ़ने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। फी अमान अल्लाह।